श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आप भ्रामरी का अभ्यास कैसे करना सीख रहे थे। मेरे एक बड़े गुरु भाई जिनका अब शरीर नहीं है, वो सभा में भी बैठे करते रहते थे। सभा चल रही है, प्रवचन सुन रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, तो वो कैसे करते थे, ऐसे बैठे हैं चुपचाप ऐसे। थोड़ा धीमा और करते ही रहते थे। अब इस तरह जो विधि से करते हैं वो तो थोड़ी देर है, जैसा भी छिलका निकालते समय थोड़ी ऐसे बैठेंगे, या काम करते में नहीं तो काम भी कर रहे, अपना भ्रामरी भी कर रहे। अर्थात ये भ्रामरी में 24 घंटे रखना आवश्यक नहीं है, पर भ्रामरी को आप भजन बना सकते हैं। कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, कोई इसको बोलते हैं जैसे भौरा या कोई मक्खी, बी साउंड, अर्थात भ्रमरी की तरह, भौरी की तरह गुनगुनाना, इसलिए इसका नाम भ्रामरी पड़ा। पर ओम इसलिए अच्छा है कि इस बहाने परमेश्वर का नाम भी लेंगे। ध्वनि तो परमेश्वर का नाम लोग नहीं मानते ना, कि गुनगुना रहे हूँ कर रहे हैं, पर जब ओम कहोगे तो परमेश्वर का नाम हो गया। और मैं इसको ऐसे कराता हूँ, सभा में तो लोग एक बार हम करेंगे, फिर तुम करोगे, फिर बंद करेंगे एक साथ, फिर शुरू करेंगे एक साथ, मलेटरी की तरह। एक टाइम पे हमने शुरू किया, बंद कर लिया सबने, फिर दूसरे बार किया। पर बहुत भीड़ में यदि एक दूसरे के साथ न करके अपनी अपनी शुरू पहले बार तो करो, पर कोई का 5 सेकंड हुआ, किसी का 10 सेकंड हुआ, किसी का 15 हुआ, तो जिसका जब टाइम हो, जितनी देर श्वास की क्षमता है करें, फिर बोलें, फिर ओम करें या ध्वनि लें। इसी तरह तो ये ओम सब करेंगे, चाहे अभी ऐसे रख के करो, पर आंख तो बंद ही करो, ठीक है। ओम से ही शुरू करेंगे। शुरू में तो पहले बार साथ शुरू करेंगे, पर जिसकी जितनी क्षमता है उस समय फिर बंद करके ओम, फिर ओम, फिर ओम, फिर ओम, सब लोग दोहराते रहेंगे, कोई किसी के साथ नहीं। जिसका जब समय हो दोबारा कर ले, तिबारा कर ले, तो एक पूरे ग्राउंड में, पूरे मैदान में एक ओम की बढ़िया ध्वनि बन जाएगी। अब आप आंख बंद कर लें जैसे, और जब चाहे हाथ नीचे भी करें, लगभग 5 मिनट तक या 10 मिनट तक यही करना है। अब आप आंख बंद करिए, या ऐसे जैसा आपको बताया ऐसे आप कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बाकी उंगलियों को, चूँकि ये थोड़े थोड़े भेद हैं, कोई कहेगा कहीं रख लो, इन्होंने कहा सब ऐसे रख लो, कोई तर्जनी को यहाँ आज्ञा चक्र पर रखने को, तो और
हम अपना ऐसे ही कहते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं ऐसे करो, फिर नाक भी बंद करो, फिर मुंह भी बंद करो। पर जब नाक बंद करते हैं तब बीच में उंगली हटानी पड़ेगी। तो सुविधाएं देख करके व्यक्ति को आसान करने के लिए संत कहते हैं। दूसरे, बीच में आपकी आंख ना खुले इसलिए बंद कर लो। कान इसलिए बंद करो कि भीतर ध्वनि का प्रभाव ज़्यादा जाए, आपको बाहर के बजाय भीतर से सुनने का। इसीलिए जब आप कान खुला करके करोगे तो दूसरी तरह की ध्वनि मालूम पड़ेगी, बंद करके करोगे तो दूसरे तरह की ध्वनि मालूम पड़ती है। फिर भी आप थोड़ा स्वतंत्र हो, पर आँख जरूर बंद करो। और आज पहले ऐसे ही करो। जब बीच में आवश्यकता हो तो कहा तो है यूं हाथ रखिए आप, पर यदि आवश्यकता हो तो बीच में नीचे हाथ करना, आँख नहीं खोलना। बंद करने का टाइम हम बताएंगे, बाकी लगातार करते रहना है और लंबी श्वास भर के करना है। लंबी भरना और फिर शुरू करना, फिर लंबी भरना, फिर शुरू करना। अब आँख बंद करके शुरू करिए। बहुत अच्छे। श्वास भरिए। ओ लगातार करते रहिए, कोई किसी के साथ नहीं। जब इच्छा हो ओम शुरू कर दो और जब चाहो बंद करो, पर देर तक करना है। पूरी श्वास भरना है, देर तक करना है, किसी की नकल नहीं करना। पूरी शक्ति से पूरी श्वास भरिए। करते रहें। जब इच्छा होवे, आवश्यकता होवे, श्वास भरें, अधिक श्वास भरें और देर तक ध्वनि, ओंकार ध्वनि करते रहें। ओंकार ध्वनि, प्रणव, ओम मंत्र, प्रणवश्छंदसामिव। वेद में सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम है। इस ओम मंत्र का उच्चारण करते रहें। बहुत संप्रदाय के लोग कहते हैं ओम का जप सबको नहीं करना चाहिए, पर बहुत संतों का मत है कि परमेश्वर के नाम में सबका अधिकार है। आप भाग्यशाली हो, आज परमेश्वर का पावन नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम बोल रहे हो।
बहुत अच्छे। एकाग्रता से बोलिए, भीतर ध्वनि सुनिए, बोलिए भी सुनिए भी। स्वयं बोलिए, स्वयं सुनिए, स्वयं लगातार सुनते रहें। बहुत अच्छे। आंख बंद रखिए, श्वास लंबी भर करके देर तक ओंकार ध्वनि करते रहिए। 3 बार ध्वनि करने का अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं, पर हम चाहते हैं आधा घंटे लगातार ओम की ध्वनि करें। श्वास जितना अधिक ले सकें लें और देर तक प्रणव ध्वनि करें। सारी शक्ति, मन की पूरी संकल्प शक्ति लगा दें प्रणव में, ओंकार ध्वनि में। बहुत अच्छे। 2 मिनट अभी और करते रहें, फिर विधि बदलेंगे। बहुत अच्छे। चारों तरफ वायुमंडल में परमेश्वर का नाम गूंज गया। सब तरफ परमेश्वर की ध्वनि हो रही है। बाहर भीतर चारों तरफ ओंकार ध्वनि हो रही है। ओमानंदम 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 गान करो तुम। ओंकार का आनंद लो, ओंकारानंद। ओंकार ध्वनि का आनंद लीजिए। ओंकार ध्वनि की पवित्रता में डूब जाइए। परमेश्वर के नाम में अंतर बाहर शुद्ध हो जाइए। जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। इस प्राणायाम द्वारा प्रणव का उच्चारण करने से जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप टूट टूट कर बालू की तरह बिखर जाते। जन्मों जन्मों के पाप, पूर्व जन्म के, पहले जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। इस जन्म के तो कटते ही हैं, पूर्व जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार जाता है, ऐसे ही प्राणायाम से और ओंकार ध्वनि से मन के सभी पाप, अंधकार, अज्ञान चला जाता है। सजग रहिए, चैतन्य रहिए, होश में रहिए। अंदर प्रेम का, आनंद का दीप जलाओ, ओंकार ध्वनि करते रहो। बहुत अच्छे। प्रेम का दीप, प्रसन्नता का दीप जलाओ। प्रसन्नता, जैसे यहाँ पर महाराज जी के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, अखंड, ऐसे ही आपके अंदर प्रसन्नता की, चैतन्यता की अखंड ज्योति जलानी है। प्रसन्नता, चैतन्यता, ओंकार ध्वनि करते हुए। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। अब सब लोग आंखें नहीं खोलेंगे, जिनके हाथ नीचे हैं वो नीचे ही रखेंगे, जिनके ऊपर थे वो नीचे कर लें। हाथ नीचे कर लें, एक दो बार और ध्वनि करें हाथ नीचे रखते हुए, फिर आवाज़ बंद कर देंगे। बहुत अच्छे। हाथ नीचे हैं, मन एकाग्र है, ध्वनि कर रहे हैं। और इसके बाद थोड़ी देर में ध्वनि बंद कर देंगे। श्वास लेते हुए संकल्प से ओम से श्वास लेंगे और ओम से ही श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम से श्वास लेंगे देर तक और दूसरी बार ओम से श्वास छोड़ेंगे। अब 1 मिनट मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, ध्वनि बंद कर दें, पर ऐसा लगे जैसे ध्वनि हो रही है, जैसे चारों तरफ ओम की ध्वनि गूंज गई। आकाश मंडल में, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में भीतर बाहर आवाज़ गूंज गई है, वो चल रही है, चल रही है। और अब जब श्वास लेंगे तो आवाज़ नहीं करेंगे, लेकिन श्वास के लेने में ओम संकल्प से, मैंने तो बोल के बताया, तुम्हें बोलना नहीं है, अंदर से संकल्प करते हुए ओम से ही श्वास लेना है देर तक और ओम से ही श्वास छोड़ना है। कल आपने राम नाम का अभ्यास किया था, आज ओम नाम का अभ्यास करें। बहुत अच्छे। सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसके पहले लगाए बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता। ओम तो नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम रामाय नमः। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम लगाना ही है। तो आज केवल ओम, जिससे सब मंत्र मंत्र बन जाते हैं, इस ओम का जाप मैं श्वासों से कर रहा हूँ। लंबी श्वास लेने के भी लाखों फायदे हैं, हजारों तरह के रोग निकल जाते हैं। शरीर के रोग और मन के पाप दोनों भाग जाते हैं। श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए ओम। आपका संकल्प, आप संकल्प से ओम अंदर अंदर लेते हुए जितनी देर श्वास गई उतना ही लंबा ओम, जितनी लंबी श्वास निकले उतने ही देर तक ओम। बहुत अच्छे। धीरे धीरे करते 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 मन एकाग्र हो जाए, सजग हो जाए और अंत में श्वास जैसी चले चलने दो। श्वास से संबंध अब कोई नहीं है, श्वास के अनुसार नहीं, अब अंदर ओम 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 ओम, ऐसे ही अंदर अंदर श्वास आवे चाहे जावे, चाहे रुके, आवे या रुक जावे या चली जावे, श्वास का पता तो है, पर श्वास में न रोकने का है न छोड़ने का, सहज जैसा प्रकृति से हो होने दें। आपका काम है केवल ओम ओम। जैसे एक धागे में
कितनी गुड़िया मन का माला बनाते हो, फूल की हो चाहे तुलसी की हो चाहे रुद्राक्ष की हो, माला बनाते हो, कई उसमें गुड़िया होती हैं। ऐसे ही श्वास के धागे में प्रभु नाम की, परमात्मा के नाम की माला बना लिया। ये परमात्मा का नाम निरंजन है, निरंजन है ये, इसमें माया नहीं है, इसमें हाथ बाहर की चीज नहीं है। अंतर से ये माला का जाप चल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ खो रहा है, पर अंतर ओम चल रहा है। सब कुछ खो गया, दुनिया खो गई, धीरे धीरे संसार खो जाएगा, शरीर तक लगेगा है ही नहीं। अंदर देखते रहो, जागते रहो, जपते रहो। बहुत अच्छे। श्वास निकल रही, ओम 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 ओम। श्वास आ रही, ओम 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 ओम। जैसे वायु में सुगंध दुर्गंध जहाँ से हवा आती है, वैसी ही हवा की गंध हो जाती है। आज आपकी श्वास परमात्मा के नाम से भर गई। बाहर भीतर सर्वत्र ओम ही ओम है, ओम ही ओम है, ओम ही ओम है, ओम ही ओम। धीरे से बिल्कुल ठहर जाओ, सब कुछ ठहर जाए। थोड़ी देर को शरीर भी ठहर गया, तन थिर, फिर दूसरा मन थिर, मन भी ठहर गया, और एक नाम ठहर गया, और कोई नाम नहीं, एक ही नाम। तन थिर, मन थिर, बचन थिर। वाणी भी एक ही शब्द में ठहर गई। या समझो थोड़ी देर को जाप भी रुक गया, शरीर ठहर गया, मन भी ठहर गया, जाप भी ठहर गया, वाणी भी ठहर गई, वचन थे। और बुद्धि थिर होए, समझ भी ठहर गई, विचार भी रुक गए, सोच कुछ नहीं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, और बुद्धि थिर होए, समझ विचार भी ठहर गए। अंदर शून्य, शांति, खालीपन, आकाश आकाश आकाश, शून्य शून्य शून्य, स्पेस स्पेस स्पेस, खालीपन खालीपन खालीपन, कहीं कुछ नहीं। बाहर खाली, भीतर खाली, घड़े के भीतर खाली, घड़े के बाहर खाली। एक घड़े की दीवार है, नहीं तो खाली ही खाली, इधर खाली उधर खाली, सबके बीच में खाली। शून्य शून्य कहाँ नहीं है, खालीपन कहाँ नहीं है। खालीपन अनादि है, अनंत है। खालीपन का अंत नहीं है। वस्तु का अंत है, पृथ्वी का अंत है, सूर्य का अंत है, शरीर का अंत है। खालीपन अनंत है। खालीपन किधर भी ध्यान जाए, खाली 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 खाली।
शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य, महाशून्य, अति शून्य। बहुत अच्छे, इस शून्य में समा जाओ। ज्ञान और अज्ञान दोनों भी झूठे। जो कुछ जाना, ज्ञान किया, ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार दोनों खो गए। ज्ञान और अज्ञान दोनों खो गए। फिर कौन रह गया? साक्षी। न ज्ञान न ज्ञान, न ज्ञाता न ज्ञेय, न दृष्टा न दृश्य, न मैं न यह न वह। सब कल्पना है, सब कल्पना है। कल्पना, कल्पना, ख्याल, विचार, आज नहीं कल सब खो जाता है, खो जाएगा। रहेगा सबका साक्षी, सबका साक्षी। भगवान शिव शमशान में रहते हैं। जहाँ सारी दुनिया भस्म हो जाती है, उस भस्म को लपेटे शिव रहते हैं। ये साक्षी शिव है, ये साक्षी शिव है। जहाँ सब कल्पनाएं भी नहीं बची, स्मृतियाँ भी नहीं बची, कल्पनाएं भी नहीं बची, या सब झूठी है। ज्ञान झूठा, स्मृति झूठी, विकल्प झूठा, कभी स्वप्ना, कभी संसार, कभी ऐसा, कभी आया और गया। ज्ञान गया, संसार गया, स्मृति गई। कितनी स्मृतियाँ थोड़े दिनों में खो जाती हैं। प्रतिदिन ज्ञान खोता है, स्मृतियाँ खोती हैं, सब खो रहा है। बचता है चैतन्य शिव, साक्षी शिव। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट विश्राम करिए, सब प्रयत्नों से रहित हो जाइए। कोई प्रयत्न नहीं, याद आई आ जाए, चली गई चली जाए। ज्ञान है ठीक है, नहीं है ठीक है। न ज्ञान रखना है, न अज्ञान, न याद रखना है, न भूल रखना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न कोई भय है, न कोई चिंता है। इस समय सबसे रहित, कोई प्रयत्न नहीं। जो हो रहा है हो जाए, रोकना भी नहीं है, रोकना भी करना है। यदि रोक रहे हो तो आराम नहीं मिलेगा, कर रहे हो तो आराम नहीं, रोक रहे हो तो आराम नहीं। कुछ पाना है तो चाह, कुछ विरोध करना है तो भी चाह हो गई। कोई चाह नहीं। गहरी नींद में कहाँ कोई चाह थी? गहरी नींद में कोई चाह थी? गहरी नींद में कोई भय था? गहरी नींद में कोई दुख थे? नहीं। इस समय तुम गहरी नींद की तरह निश्चिंत हो, दिव्य हो, आराम में हो। उस समय यदि मुख से लार निकलती तो कौन ठीक करते? सोए थे। शरीर में दर्द का भी पता नहीं, सोए थे। दुनिया में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सोए थे। तो थोड़ी देर जागे हुए भी, कोई कर्तव्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चुनाव नहीं। बस जो है ठीक, नहीं है तो नहीं है तो है। जाग रहा हूँ बस, पर हूँ सिर्फ उस समय सोया था, इस समय जाग रहा हूँ, सिर्फ इतना ही फर्क है। उस समय सोया था, इस समय जागा हूँ। पर तब भी अचाह था, अब भी अचाह हूँ। तब भी निश्चिंत था, अब भी निश्चिंत हूँ। तब भी कोई भी चुनाव नहीं था, अब भी नहीं है। जाग रहा हूँ, चैतन्य हूँ। और ये हूँ का ख्याल भी खो जाए तो खो जाए, रहे तो रहे। क्योंकि ख्याल कोई भी खो सकता है, खो ही जाता है। मैं क्या बचाऊं, किसको बचाऊं, कैसे बचाऊं, कोई चिंता नहीं। सारे कर्तव्य छूट गए। करना धरना लगाकर सब कर्मन में आग,
लगाकर सब साधन में आग, अरे तू निज स्वरूप में जाग, चित स्वरूप में जाग, जाग जाग जाग। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, बधाई। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। 1-2 मिनट का प्रयोग दूसरा करेंगे जिसमें आपको कुछ करना है। देखो, इस तरह बैठे हो, थोड़ी देर श्वास लीजिए, शरीर को ऐसे करिए भस्त्रिका की तरह, आराम से, बहुत जोर से। और चुप हो जाइए एकदम, बस 10-15 सेकंड करिए, फिर एकदम रुक जाइए, फिर 10-15 सेकंड करिए, फिर रुक जाइए। बहुत अच्छे। पैर भी हिलें, धड़ भी हिलें, हाथ भी हिलें, श्वास भी चले, सब कुछ हिलाइए। शरीर सब अंग हिल रहे हैं और श्वास ले रहे, फेंक रहे, ले रहे, फेंक रहे। बहुत अच्छे, भस्त्रिका की तरह करिए, एकदम रुक जाइए, स्टॉप। और जब इच्छा हो फिर शुरू कर दीजिए। आराम कर लीजिए, फिर करिए, आराम कर लीजिए, फिर करिए, फिर थोड़ा सा करिए, 5-10 सेकंड, देर तक नहीं, अपने आप रुकिए, अपने आप शुरू करो, खूब हिलाओ, श्वास लो, भस्त्रिका, और एकदम स्टॉप। ठहर जाओ, जागे रहो, करो तब भी एकाग्रता से, रुको तब भी एकाग्रता, एकाग्र रहो और सजग रहो। बहुत अच्छे, फिर शुरू करो। शरीर को हिलाओ, पूरा शरीर को, बस थोड़ी देर, और एकदम रुक जाओ, सब कुछ ठहर जाए, तन मन सब ठहर जाए, कोई हरकत नहीं, एकदम स्थिर, और एकदम फिर शुरू। बहुत अच्छे, श्वास भी शुरू, श्वास और शरीर साथ साथ शुरू हो और साथ साथ बंद, साथ साथ शुरू, साथ साथ बंद। बहुत अच्छे, खूब आनंद से करिए, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, खेलिए। जैसे किसी को देवी देवता आते हैं, ऐसे ही खूब आनंद से शरीर और मन सब और श्वास खूब हिला डालिए, खूब हिलाइए, खूब हिलाइए, एकदम रुक जाइए। बहुत अच्छे, एकदम हिलाइए, एकदम रुकिए, एकदम हिलाइए, एकदम रुकिए। बहुत अच्छे। और अब क्या करना है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना, बस केवल श्वास या बहुत थोड़ा बहुत हिस्सा हिलेगा, पर हिलाना नहीं है, रोकने की कोशिश करना, श्वास तेज लेना छोड़ना और फिर श्वास को रोकना, बस 5-10 सेकंड खूब तेज श्वास लीजिए। शरीर अब नहीं हिलाना है, रीढ़ सीधी रखना है, हाथ नीचे रखना है, और एकदम रुक जाइए। बहुत अच्छे, एकदम, फिर शरीर स्थिर बना रहेगा। अब शरीर को हिलाना ही नहीं, सिर्फ श्वास चलानी है, श्वास रोकनी है, श्वास चलानी शुरू कर दीजिए। आंख बंद रखिए, भीतर जागिए, तेजी से श्वास लीजिए, छोड़िए और रुक जाइए। भस्त्रिका की तरह, भस्त्रिका प्राणायाम, तेज श्वास लीजिए, छोड़िए, रुक जाइए। बहुत अच्छे, फिर तेज श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, 10-15 श्वास है, एकदम रुक जाइए। खूब तेजी से दिल से श्वास लीजिए, अंतर मन से लीजिए, पूरी प्रसन्नता से लीजिए, उत्साह से लीजिए, और फिर रुक जाइए। उत्साह, उमंग, खेलिए, आनंद लीजिए बच्चों की तरह, ज़्यादा गंभीर नहीं, सीरियस नहीं, आनंदित होइए, और फिर रुक जाइए। बहुत अच्छे, और तेज, फिर एक बार, आखिरी बार खूब तेज श्वास लीजिए, खूब लीजिए, खूब लीजिए, खूब लीजिए, फिर एकदम रुक जाइए। बहुत अच्छे। और अब तुमको भी आवाज़ ना आए, पड़ोसी को आवाज़ ना आए,
श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, रुक जाइए। पड़ोसी को आवाज़ ना आए, तुम्हें भी मेहनत ना पड़े, किसी को पता न चले तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा तुम्हारी श्वास का किसी को पता न चले, पर लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, रुक जाइए। बहुत अच्छे। फिर 5-10 सेकंड श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाइए। श्वास भी नहीं, श्वास भी बंद। कुछ देर फिर श्वास लीजिए, छोड़िए, किसी को पता न चले तुम्हारे सिवा, चोरी से, छिप के, गोपनीय। भजन गुप्त होता है, छिपाया, किसी को बताना नहीं। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, होश में रह के और एकदम रुक जाइए। जितनी देर रुकिए, जागे रहिए। लीजिए तब भी जागिए कि हाँ ले रहे, रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं। जागे रहिए, साक्षी रहिए, दृष्टा रहिए, सजग रहिए। बार बार श्वास लीजिए, 5-10 सेकंड लीजिए, आनंद से लीजिए, प्रसन्नता से लीजिए, जनाइए नहीं, किसी और से मतलब नहीं, पहलवानी नहीं, प्यार, प्यार, प्रसन्नता। श्वास लीजिए, एकाग्रता, प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, रुक जाइए। बहुत धीमी, बड़े प्यार से, बिल्कुल ही बहुत धीमी, जैसे बहुत कमज़ोर लोग श्वास लेते हैं, बीमार लोग। तुम स्वस्थ हो पर धीरे से श्वास लो, चुपचाप। मैंने सुना है कि रीछ यदि पा जाए तो सूंघ के देखता है, श्वास चलती हो तो छोड़कर चला जाता है, श्वास चलती हो तो मार देता है, श्वास न चलती हो तो छोड़कर चला जाता है। ऐसे तुम श्वास लो, पड़ोसी न जान पाए। धीरे धीरे श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, और चुप हो जाओ। फिर श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, और बिल्कुल ठहर जाओ। श्वास भी छोड़ दो, श्वास की भी जरूरत नहीं। बधाई यदि कुछ देर श्वास और कुछ देर बिना श्वास के। जो श्वास भी कम कर सकता है, श्वास भी लेकर श्वास के बिना भी रह सकता है, वो मृत्यु के पार चला जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, दुनिया के पार चला जाता है, कल्पनाओं से भी पार हो जाता है, मन से भी रहित हो जाता है। थोड़ी देर की श्वास चली, फिर श्वास रुकी, मन और श्वास दोनों ही रुक गए। श्वास चली, मन चला, श्वास रुकी, मन रुका। प्राण का मन का गहरा संबंध है। श्वास चली, मन है, श्वास खोई, मन भी खोया। इसीलिए पहले पहचान थी, जिसकी श्वास रुकी हो लोग देख लेते थे कि यह समाधि में है। श्वास रुकी, मन मरा, मन गया, मन खोया, मन मिटा। श्वास, 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 और न श्वास न मन। क्या बचा? चेतन, साक्षी, दृष्टा। बहुत अच्छे। केवल 1 मिनट और फिर छुट्टी। बहुत अच्छे। मन मगन हुआ, फिर क्या बोले? हीरा पाया, गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले? मन मगन हुआ, फिर क्या बोले? हंसा मान सरोवर पाया, मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले? मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले? अंदर खो गए, शून्य में अंदर समा गए। श्वास और मन नहीं। जैसे श्वास जरूरी नहीं ली, जरूरी तो ले ली। आखिरी मंत्र, जरूरी हो तो श्वास ले ली, छोड़ दी, नहीं जरूरी रुक गई।
जरूरी नहीं है। श्वास भी गैर जरूरी नहीं लेना, जरूरी रोकना नहीं, गैर जरूरी लेना नहीं, गैर जरूरी छोड़ना नहीं। जरूरी है तो छोड़ दो, जरूरी है तो ले लो, नहीं जरूरी रुक जाओ। चाहे 5 सेकंड श्वास की भी जरूरत नहीं। धन्य है ऐसे लोग जिसे 2-4 सेकंड 10 सेकंड श्वास भी नहीं चाहिए, बिना श्वास के भी गुजारा होगा। जो बिना श्वास के क्षण भर गुजारा कर लेते हैं, क्षण भर श्वास लेते हैं, वो बधाई के पात्र हैं, मुक्त हो गए। जिसकी श्वास बिना प्रयत्न के रुक जाए, थोड़ी देर जरूरत ही ना हो, समझो मुक्त हो गया, लग गई समाधि, थोड़ी देर भी बिना श्वास की रह सके या बिना कोशिश के श्वास रुक जाए, जैसे जरूरत ही नहीं, मेरे अंदर इच्छा ही नहीं हुई, यदि 2 सेकंड भी श्वास की जरूरत न पड़ी तो तुम मुक्त हो गए, सचमुच तुम समाधिस्थ हो गए। छोटी समाधि है पर हो गई, छोटा ध्यान है पर हो गया। यदि श्वास की जरूरत है ले रहे हैं, पर 1-2 सेकंड जरूरत नहीं श्वास की। बहुत अच्छे, और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, ये ध्यान की विधि है, इसका अभ्यास आप कर सकते हो। जो लोग हिल डुल करके श्वास लेंगे और इस विधि से धीरे धीरे अंदर जाएंगे, वो समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। बड़ी सरल विधि है, कोई भी कर सकता है, आप बधाई के पात्र हो। ये आज का ध्यान, ये बाद वाला जिसको अच्छा लगा हो हाथ उठाए, जिसको बाद वाला अच्छा लगा। अच्छा, और ओंकार ध्वनि वाला जिसको, नीचे करो, ओंकार ध्वनि की थी वो जिसको अच्छा लगा हो। बहुत अच्छे, अच्छी बात है, सब लोग हाथ उठा देते हो, मेरी नाक रख ली तुम लोगों ने, ठीक है। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।